हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टैटिक्स। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है फ्लावर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो हम इस वीडियो में जो है वो हम पूरे फ्लावर्स के जितने पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके क्या फंक्शन है, किस तरह से वो फ्लावर की हेल्प करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये एक रिप्रोडक्टिव शूट होती है फ्लावरिंग प्लांट में। जैसा कि हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेसिपिटाइल ऑन विच आर इंटरेस्टिंग द नेसेसरी फ्लावर पार्ट्स। जो उसके नेसेसरी फ्लावर्स पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उनको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये होता है एक फ्लावर को एक रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट किसकी? फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। मीन्स जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किस में होती है? फ्लावर्स में। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज पेडंकल। पेडंकल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर्स एंड इनफ्लोरेसेंस। मीन्स जो पेडंकल होता है वो स्टॉक ऑफ फ्लावर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में भी, और थ्योरी के केस में भी आपको 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो पेडंकल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर एंड एन इनफ्लोरेसेंस। तो मीन्स इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लीजिए कि ये आपके फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ये आपका सिंगल फ्लावर है, लेकिन ऐसे ही प्लांट में कई तरह के फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन फ्लावर्स का जो स्टॉक होता है, ये जो स्टॉक होता है इसको बोलते हैं पेडंकल, इज कॉल्ड पेडंकल। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया, द स्टॉक ऑफ ए फ्लावर, स्टॉक जो होता है फ्लावर का, एंड एन इनफ्लोरेसेंस का, इनफ्लोरेसेंस का जो स्टॉक होता है पूरे का। जैसे आपने कभी पेड़ से या आपने एक प्लांट देखा होगा जिसमें मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इनका जो स्टॉक होगा, सभी फ्लावरों का जो एक स्टॉक होगा, उसको बोलेंगे पेडंकल, इज कॉल्ड पेडंकल। क्लियर हो गया पेडंकल क्या होता है और किस प्लांट के किस पार्ट को पेडंकल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज रेसिपिटाइल्स। रेसिपिटाइल क्या होते हैं? एक मिनट। द पार्ट ऑफ फ्लावर स्टॉक, the part of a flower stalk where the part of flowers are attached। ऐसे पार्ट मीन्स ये एक प्लांट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे जो है हमारा फ्लावर जो है वो लगा हुआ है, फ्लावर है। तो ये जहाँ जिस पार्ट पे अटैच है उसको बोलते हैं रेसिपिटाइल। मीन्स ये हमारा फ्लावर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, कोई भी प्लांट मान लीजिए एंजियोस्पर्मिक का फ्लावरिंग प्लांट है, और ये जो है ये आ गया हमारा पेडंकल, जो कि मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया लास्ट स्लाइड में कि कैसे मतलब ये जो पेडंकल होता है इसकी क्या डेफिनेशन है और कहाँ पर है। ये हो गया पेडंकल। एंड जो रेसिपिटाइल होता है वो क्या होता है? पार्ट ऑफ फ्लावर स्टॉक, एक फ्लावर के स्टॉक का पार्ट होता है। वियर कहाँ पे? मान लीजिए ये फ्लावर है, एक फ्लावर है और उसका स्टॉक है, वेयर द पार्ट ऑफ फ्लावर आर अटैच। ये हमारा फ्लावर है और इसका पार्ट जिस चीज़ के साथ अटैच है उसको बोलेंगे रेसिपेटल्स। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारा पेडंकल है, ये इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी पोजीशन क्या होती है फ्लावर में और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म इज पेडिसल। पेडिसल क्या है?
द इंटरनोड ऑफ ब्रांच दैट लाइज बिलो द रेसिपेटल्स। क्या बोला है डेफिनेशन में? इंटरनोड होती है ब्रांच की, ये एक हमारी ब्रांच है और ये एक इसकी इंटरनोड है। इंटरनोड मतलब बीच में एक नोड है फ्लावरिंग प्लांट की। तो कहाँ पे लाइज करता है? लाइज मतलब किस जगह पे फॉर्म होता है? बिलो, नीचे। किसके नीचे? रेसिपेटल्स के नीचे। और मैंने आपको क्या बताया, रेसिपेटल कहाँ पे है? जहाँ पे फ्लावर का पार्ट जो है अटैच होता है। तो यहाँ पे फ्लावर का पार्ट अटैच हो रहा है, इसके नीचे जो ये ब्रांच है, जो इंटरनोड है, उसको बोलेंगे पेडिसल। क्या बोलेंगे? पेडिसल। क्लियर होगी आपको ये 3 टर्म्स? और इसकी एक अलग से डेफिनेशन या तो आप ऊपर वाले भी लिख कर सकते हैं लर्न, या नीचे वाले। इट इज द स्टेम दैट अट्रैक्ट्स ए सिंगल फ्लावर ऑफ ए फ्लोरोसेंस। एक सिंगल फ्लावर के फ्लोरोसेंस के साथ ये नोड स्टेम अटैच होती है, उसको पेडिसल बोलते हैं। और ऊपर वाली इससे ज़्यादा इजी है क्योंकि ये इससे रिलेट कर रही है, दोनों डेफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है। तो ये 3 टर्म्स आपको क्लियर होगी। रेसिपेटल्स, पेडिसल एंड पेडंकल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट में देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगी। बहुत ईजी है, पर ये कई बार पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में भी, और एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये 3 पार्ट क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर। चलिए, ये है हमारा एक स्ट्रक्चर। हमने फ्लावर ले लिया। एक प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था, उसमें बहुत से फ्लावर्स तो थे, वो लगे थे, और हमने उसमें से एक उठा के यहाँ पे हम उसकी स्टडी करेंगे कि उसके पार्ट्स क्या हैं और क्या कौन कौन सी जगह पे जो होते हैं उसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले जो आता है वो है इसका पेटल्स। पेटल्स, अब आपको पता है पेटल्स किसको बोलते हैं? पत्तियों को। जो मान लीजिए ये आपने रोज़ का फ्लावर देखा होगा, रोज़ का तो देखा है ना, ये है इस तरह से, मान लीजिए रोज़ का। तो ये जो हैं रोज़ की पत्तियां जो होती हैं उनको बोलते हैं पेटल्स। जैसे ये दिखाया है, ये है पेटल्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। सेकंड जो इसका टाइप है वो होता है सेपल्स। क्या होते हैं? सेपल्स। सेपल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं मेनली। आपने कभी वो किया होगा, फ्लावर्स का प्लांट देखा होता है। और ये है हमारा, जो मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया, रेसिपिटल्स, रेसिपिटाइल। और रेसिपिटाइल के नीचे, क्योंकि हमने एक पार्ट लिया है ना, ये तो पूरी इन्फ्लोरेसेंस है, हमने सिर्फ एक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, इस वाले को, तो इसको बोलेंगे पेडिसल। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेपल्स? रेसिपिटल्स के ऊपर एबव प्रेजेंट होते हैं, और रेसिपिटाइल के बिलो कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? पेडिसल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे जो पेटल्स है ना, वो क्लोरा जो होता है वो पेटल्स को ही बोलते हैं। पेटल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये है क्लोरा एंड कैलेक्स। अगर ये दोनों किसी फ्लावर में प्रेजेंट हो, दोनों चीज़ें, तो उनको पेरिएंथल, मतलब जो पेटल है उनको अदर फॉर्म में करोला बोलते हैं, और जो सेपल्स हैं उनको केलेक्स बोलते हैं। अब चलते हैं इनर पार्ट में, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। चलिए, अब ये जो है, ये जो हमारा सेंटर पोर्शन है, ये है, यहाँ से इस पार्ट को बोलते हैं, टॉप पे जो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब मैं आपको बताऊंगी प्लांट का पार्ट्स में, अगले पार्ट में, तो उसमें डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। ये जो बीच में है स्ट्रेट लाइन, इसको बोलेंगे स्टाइल, एंड सबसे एंड में ओवरी। ठीक है, समझ आ गया? सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 थिंग्स को बना के हमारा क्या बनता है? कार्पल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं कार्पल।
कार्पल को अदर टर्म जो होती है वो उसको बोलते हैं गायनोशियम। समझ आ गया? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये टॉप मोस्ट पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा। सेंटर का मिडिल पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं स्टाइल, और इनर पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं ओवरीज। और इन तीनों को क्या, सिग्मा, स्टाइल, ओवरीज, ये फीमेल का पोर्शन होता है प्लांट के केस में, और फीमेल के पोर्शन को, पार्ट को प्लांट के केस में बोलते हैं कार्पल, और कार्पल को अदर टर्म में आप गायनोशियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पे। मेल पे ये जो टॉप मोस्ट आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे एंथर। क्या कहेंगे इसको? एंथर। और ये जो एंथर जिस चीज़ के साथ ये अटैच है उसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? फिलामेंट। और इन दोनों चीज़ों को मिला के जो मेल पार्ट बनता है उसको हम कॉल स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है, समझ आ गया? स्टेमन को अदर टर्म में हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ सिर्फ एक फ्लावर प्लांट का। ठीक है, इतना समझ आ गया? ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो होता है स्टिग्मा, मिडल वाला पोर्शन जो होता है स्टाइल, और इनर वाला पोर्शन जो होता है ओवरी। और इन तीनों चीज़ों को मिला के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के बनता है कार्पल्स, और कार्पल्स को हम गायनोशियम बोलते हैं। और ये जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है इन केस ऑफ फ्लावर के केस में। ठीक है, और सेकंड साइड एंथर, एंड एंथर जिससे अटैच होता है उसको फिलामेंट, और एंथर फिलामेंट मिलके बनाते हैं स्टेमन, और स्टेमन को हम अनदर टर्म में बोल सकते हैं एंड्रोशियम। और ये जो होता है वो मेल पार्ट होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इतना समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे रेड कलर का जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पूरी प्लांट एनाटॉमी या प्लांट स्ट्रक्चर जितने भी +1 या +2 जो BSc MSc में इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेकर आती रहूँगी। और आप जो है वो उन वीडियो को, जब मेरी वीडियो आए और आपको पता चले, आपने अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट में देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिक है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत काम आए, क्योंकि ये हायर लेवल एजुकेशन तक चलती हैं। मतलब अगर आप MSc भी करते हो तब भी ये चीज़ें आपको काम आएगी। ये नहीं है कि आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, BSc के हो या किसी, ये हायर लेवल तक चलेगी। इसलिए ये बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे के जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव का प्रोसेस है कि कैसे होता है, कौन से पार्ट होते हैं, उसके लिए ये बेसिक टर्म है, तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। एक सेकेंड में कलर चेंज करते हैं। पार्ट्स, अब जो इसके मेन पार्ट जो मैंने आपको अभी बताया लास्ट स्लाइड में वो है कैलेक्स। कैलेक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं, करोला जिसको पेटल्स बोलते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम क्या बताया? मेल पार्ट होता है, एंड गायनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम लेकर आई हूँ जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाए। ये देखिए एंड्रोशियम जो मैंने अभी बताया, एंथर से ही बाद में पॉलन आगे मेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये फिलामेंट गायनोशियम बताया हुआ है जिसमें ओवरी, करोला जो पेटल्स में होता है, केलेक्स ग्रीन कलर का होता है, एंड पेडिसल जो मैंने आपको समझा दिया पीछे। तो ये अलग अलग यहाँ से उठा के इनके पार्ट्स हैं। ये केलेक्स है, ये करोला है, एंड्रोशियम है, एंड गायनोशियम है। केलेक्स जो होता है ये है केलेक्स, ये जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। केलेक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इंडिविजुअल केलेक्स जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और ये जो करोला होता है वो इनर पार्ट होता है, जो कहाँ से अराइज होता है? केलेक्स से। इनर पार्ट होता है जो केलेक्स से
अराइज होता है। और एंड्रोशियम का तो आपको पता ही है, मेल रिप्रोडक्टिव होता है जो स्टेमन से फॉर्म होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट में। ठीक है, इतना समझ आ गया। जो एंथर होते हैं वो बायलॉब्ड, ये जो एंथर हैं ये ऐसे बायलॉब्ड शेप में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इनको फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो है वो एंथर है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, गायनोशियम। गायनोशियम जो होता है वो कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या इसको पिस्टल भी बोलते हैं। पिस्टल लर्न रखना, कई बार अलग अलग टर्म में आपको ये पूछा, पिस्टल दे दिया जाएगा, गायनोशियम और कार्पल की जगह पिस्टल दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पिस्टल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही कहते हैं, जो कि कार्पल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, इतना इसमें बता दिया मैंने। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो होती है वो फॉर्म होती है, और जो स्टाइल होती है यहाँ पे ओवरी फॉर्म होती है, और यहाँ पे स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा और ओवरी को जो कनेक्ट करता है वो होता है स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा को ओवरी के साथ जो कनेक्ट कर रहा है वो है स्टाइल पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये क्लास बेसिक ही है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो इससे नेक्स्ट स्लाइड आई जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें जो है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब ये जो है इसमें क्या है, इसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गायनोशियम की टर्म। ये एनसीईआरटी से पोर्शन उठाया है मैंने कि ताकि आपको समझ आ जाए, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, गायनोशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गायनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। गायनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और ये मेड अप होता है वन और मोर कार्पल से, मतलब एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स होंगे उससे ये फॉर्म बनता है। गायनोशियम पार्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। ए कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, जो कि मैंने आपको बता दिया, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज इन लार्ज बेसल पार्ट, ऐसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, इस तरह से ये स्ट्रक्चर। ऊपर वाला पोर्शन मैंने आपको बताया कि ये स्टिग्मा होता है, ये जो है वो आपकी ओवरी, मतलब सॉरी आपकी नहीं, प्लांट की ओवरी है, और ये जो है वो है स्टाइल। तो इसमें बताया है कि वो, एक सेकंड थोड़ा सा जी, चलिए, इसमें जो बताया कि ओवरी इज द इनलार्ज वेसल पार्ट। ओवरी जो होता है वो इनलार्ज वेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब एंड स्टाइल। जो पोलन ग्रेन आएंगे और पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, वो जो ट्यूब होती है वो इनलाइज करती है इनलार्ज के गेम में ओवरी के। यहाँ पे वो पोलन ट्यूब बनेंगी। जब पोलन एंटर करेंगे तो पोलन एंटर करके जो होते हैं पोलन ग्रेन, वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं वो स्टाइल के केस में। तो वो इनलोंगेटेड होती है और लाइज करती है इन ओवरी। ठीक है, एक सेकंड में आप फिर से वो स्ट्रक्चर बना लेती हूँ क्योंकि आगे ये, चलिए नेक्स्ट लाइन, द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू स्टिग्मा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ये स्टाइल है, और स्टाइल जो है वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ। ठीक है, द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ पे होता है? टिप ऑफ, ये टिप है, ये स्टाइल की टिप है, तो टिप के ऊपर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इज एज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ से आएंगे? एंथर से, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट होता है, तो वही है, वही कहा है कि ये रिसेप्टिव होता है सरफेस। मीन्स जो पोलन ग्रेन आएंगे यहाँ से एंथर से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो पोलन ग्रेन आएंगे वो कहाँ जाके सबसे पहले अटैच होंगे? किस सरफेस पे? स्टिग्मा के ऊपर। ये जो हमारा स्टिग्मा है
यहाँ पे, इसलिए इसको कहा है कि रिसेप्टिव सरफेस होता है फॉर द पोलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पोलन ग्रेन। ईच ओवरी वेयर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फिलामेंट लाइक प्लेसेंटा। यहाँ पे ओवरी पे क्या होते हैं, ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वन या मोर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है वो मैं आप लेकर आ रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आपको। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट they may be free as the lotus and rose is called apocarpus. The term of syncarpus when carpels are fused. syncarpus term कब होती है, जब कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, और अगर कार्पल्स फ्री होंगे तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे। जब कार्पल्स फ्री होंगे तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे, और जब कार्पस जो होंगे फ्यूज्ड होंगे तो उनको syncarpus बोलेंगे। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो मीन्स जब कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं तो वो उनका एग्जाम्पल है, जैसे रोज़ और लोटस के लीव्स होते हैं खुले हुए, वैसे उन कार्पस को एपोकार्पस कहेंगे। लेकिन अगर कार्पस फ्यूज्ड है तो उनको सिनकार्पस कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। ठीक है, एपोकार्पस का एग्जाम्पल आ गए रोज़ एंड लोटस जिसमें कार्पस फ्री होते हैं, एंड सिनकार्पस के एग्जाम्पल आ गए मस्टर्ड एंड टोमेटो जिसमें कार्पस फ्यूज्ड होते हैं। After the fertilization, the ovules develop into seeds and ovary mature into fruits. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है ओवरी में वो सीड में कन्वर्ट होंगे, और जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होगी, फ्रूट बनाएगी। यह मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जब मैं पार्ट समझाऊंगी उसमें डिटेल वीडियो है, वहाँ से मैं आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी किस तरह फॉर्म होते हैं। अभी आप बेसिक तौर पे लर्न करके रखिए। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स बनाते हैं मेच्योर होके आफ्टर द फर्टिलाइज, और जो ओवरी है वो फ्रूट्स बनाती हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओव्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं, फ्रूट, सीड या कुछ और टर्म दी जाए, तो आपको पता होना चाहिए ओव्यूल्स जो है वो सीड बनाएंगे और ओवरी जो है वो फ्रूट्स बनाएगी। ठीक है, ये प्लेसेंटस अरेंजमेंट जो है वो मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी उसमें एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सिमेट्री। अब फ्लावर्स की सिमेट्री कैसी होती है? फ्लावर्स की सिमेट्री जो होती है चलिए दो तरह की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेडियल सिमेट्री क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनोमॉर्फिक जो होती है उसी को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, और जो जाइगोमॉर्फिक होती है वो बायलेटरी सिमेट्री होती है, बायलेटरी सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री मीन्स व्हेन ए फ्लावर्स कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। एक फ्लावर है अगर वो टू इक्वल या टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, रेडियल सिमेट्री मीन्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। इसमें जो एग्जांपल है एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री जो प्लांट्स शो करते हैं ये इस तरह की सिमेट्री वो होते हैं मस्टर्ड, यहाँ पे होगा धतूरा और चिल्ली। ये एग्जाम्पल हैं जो एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इन प्लांट के एग्जाम्पल है। जाइगोमॉर्फिक मीन बायलेटरी सिमेट्री व्हेन ए फ्लावर्स कैन डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन। मीन्स एक फ्लावर जब डिवाइड करता है तो वो टू सिमिलर एक जैसे हाफ्स में डिवाइड होता है ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरी सिमेट्री। इसमें जो प्लांट्स के एग्जांपल है वो है पी प्लांट, बीन्स या कैशिया। तो इसमें से भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बटे एक्टिनोमॉर्फिक, तो आप उसमें बताइए कि ये रेडिकल सिमेट्री होती है, उसकी डेफिनेशन बताइए, और साथ में एग्जाम्पल के कौन से प्लांट जो होते हैं कि सिमेट्री को शो करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी जो सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए
जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।